जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि यार आप सब खैरियत से होंगे। थोड़े दिन पहले यार जब वो सुबह सवेरे उठा हूँ तो अपना व्हाट्सअप वगैरह देखा है मैंने, जैसे वो मीडिया पे भी नजर रखनी पड़ती है हालात की वजह से। तो अचानक एक ऐसी दर्दनाक खबर आई है कि दो बच्चे जो वो उनकी माँ सुबह सुबह उन्हें जगाती है, वो उठते नहीं है। एक की वफात हो जाती है और दूसरे को भाग के जगाती है कि वो भी नहीं उठता, दोनों की वफात हुई होती है। ये बड़ा दर्दनाक वाकया था, सुना यकीनन तो दिल को तकलीफ हुई कि अल्लाह ताला उन दोनों बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए। और ये वाकया मैं बताता चलूँ, ये दिल्ली का वाकया था कि और दिल्ली में दो बच्चे होते हैं, वो हंसते खेलते शाम को माँ से लाड करते, जैसे बच्चे लाड करते हैं, वो सो जाते हैं। और सुबह जब उनकी माँ उन्हें जगा, मुर्दा हालत में पाए जाते हैं दोनों बच्चे। तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन टीम आई और उन्होंने तहकीक की, उन्होंने पूछा कि क्या मामला था, क्या आपने कहीं बाहर से, अमूमन होता है कि होटलों से खाना खाएं, एक्सपायर डेट खाना खिला देते हैं, जहरीले खाने बन जाते हैं हमारे ममालिक में ख़ास करके। तो हमारे जो बरसगीर पाक को इनमें पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं। तो उसकी वालदा ने कहा कि कोई बाहर से खाना नहीं खाया बच्चों ने, ना हम बाहर गए थे, बल्कि इन्होंने तो घर में रूटीन के मुताबिक खाना खाया है, हंसते खेलते हुए जो सोए हैं। जैसा कि रूटीन में इन्हें मैं एक एक गिलास दूध का पिलाती थी सोने से पहले, वो एक एक गिलास दूध का पिलाया। उसके बाद ये सो गए हैं। सुबह जब मैं उठाने के लिए एक बच्चे के पास गई, उससे जगाया मैंने, वो नहीं उठा, वो मुर्दा हालत में पाया गया। फिर बेचैन होकर मैं दूसरे बच्चे के पास गई, उससे जगाया, वो भी मुर्दा हालत में। और ये सारा वाक़या जब दिल दहला देने वाला उस माँ ने सुनाया, तो फिर जो तहकीकाती टीम थी, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे कि क्या वजह बनी इन दोनों बच्चों की डेथ की। उन्होंने जब वो दूध पिलाने का मामला, माँ ने बताया कि इन्होंने एक एक गिलास दूध का पिया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे वो फ्रिज में पड़े हुए कंटेनर, यानी वो बर्तन जो ऊपर से खुला था जिसके ऊपर ढकना नहीं था, उसको कंटेनर को जल्दी जल्दी देखा है। तो यकीन माने 3 से 4 इंच का सांप का बच्चा था उसमें। सांप का बच्चा वो कहाँ से आया, वो फ्रिज के अंदर वो कैसे चला गया? जब इसकी चीज की तहकीक करने लगे तो पता चला, उसकी माँ ने फिर बताया कि कल ही मैं पालिक लेकर आई थी। पालिक वो उसका बंडल जो बंद ही बंडल था, तो बंडल बंडल जो बंद था ना, मैंने वो फ्रिज में रख दिया। यकीनन यही मामला हुआ होगा कि उस बंडल के अंदर वो सांप का बच्चा होगा। और जब वो सांप का बच्चा गिरा है नीचे, और नीचे जो कंटेनर पड़ा था, जो बर्तन पड़ा था जिसमें दूध था, उस दूध में वो चला गया और दूध उससे हो गया जहरीला। और जहरीला दूध पीने की वजह से उन दोनों बच्चों की डेथ हुई है। और ये देखें, एक मामूली सी गफलत समझ ले, लापरवाही समझ ले, कि जिसकी वजह से दो प्यारे मासूम बच्चों की जान चली गई। मेरी तमाम अपने जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि खुदारा अगर आप खास करके जिस सब्जेदार जो चीज़ें लेकर आए, तो मुझे खुद याद है कि यार मैं जो जो सलाद होता है, जो कोफ्त सलाद उसे हम जर्मन में कहते थे, जो बंद सलाद होता है। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा ऐसे ही मैं बंसलाव था, तो उसे मैं काटी करके खा रहा था। मैंने कहा कि अंदर से साफ ही होने दो के, वो खा रहा था। खाते खाते यकीन करें कि तकरीबन 4-5 इंच लंबा ग्रीन रंग का, या पता नहीं वो इसी तरह का सांप ही था या वो क्या था, वो उसके अंदर था। और जो वो मैंने जितना तो खा लिया था, उसके बाद जो मेरी बुरी हालत, मुझे अबाक आए और समझ ना आए कि ये खुदा ना खास्ता, वो जो मैं अपने ध्यान से, अगर वो गाड़ी ड्राइव में उस वक्त कर रहा था, अगर गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने ध्यान से खाता तो वो भी मेरे मुंह में जा सकता था। मुमकिन है वो सांप का बच्चा ही हो। और हम लोग समझते हैं कि इधर यूरोप से जो सब्जियां लेते हैं ये इंतहाई साफ होती हैं, हालांकि इनके ऊपर जो केमिकल लगे होते हैं, जो इनको देखें, जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, जो उनकी जल्द
अफजाइश करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जो खाद वगैरह जैसे हम डालते थे पाकिस्तान में, याद होगा यूरिया खाद वगैरह डालते थे। इस किस्म के जितने स्प्रे किए जाते हैं ये सारे खतरनाक होते हैं, सेहत के लिए मुज़र होते हैं, हमें जहरीले होते हैं। इनके अंदर पता नहीं कितनी मकदार में जहर होता है, जो देखिए कीड़ों वगैरह को मार सकते हैं, वो इंसान की भी तो जान ले सकते हैं। इसलिए हमें जब सब्जियां, जब कोई इस तरह की चीजें लेकर आते हैं बाजार से, इन्हें अच्छी तरह धो के साफ करनी चाहिए। और खास करके जैसे कोई भी सब्जी काटते हैं तो उसको अंदर से अच्छी तरह देखना चाहिए उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। अगर ये भी माँ बेचारी जिसके 2 बच्चों की जान चली गई, ये दिल्ली का वाकया है कि 2 बच्चों की जान चली गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, उसकी मामूली सी गफलत समझ लें। यहाँ देखें इंसान के साथ ये हादसे होते रहते हैं। अगर हम अपनी रूटीन बना लें कि अगर पालक लेकर आनी है तो पालक को भी धोएं, घर में पहले धोएं, उस ऊपर से केमिकल उतारें, जो भी केमिकल लगे होते हैं, जो स्प्रे लगे होते हैं उनको उतारें, उनको साफ सुथरा करके फ्रिज में रखें। इसी तरह कोई और मेथी लेकर आते हैं, पालक लेकर आते हैं, धनिया लेकर आते हैं, अमूमन हमदा को क्या जाने कोई धनिया के अंदर भी हो सकता है, वो पुदीने की गठियां लेकर आते हैं। इसी तरह जो सब्जियां इस तरह की लेकर आते हैं उन्हें धोकर काट कर रख ले तो वो ज्यादा बेहतर है। एक तो उससे उसकी ये लंबी उम्र हो जाएगी कि आप उसे बंडल बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। वो फिर फ्रीज निकाला, ऊपर थोड़ा सा डाल लिया। अगर ताज़ा भी इस्तेमाल करने जाते हैं तो उसको जब घर लेकर आते हैं एक दफ़ा अच्छी तरह धो लें, साफ करके फिर रखें फ्रिज में, ताकि किसी किस्म का कोई ऐसी सूरत ना पैदा हो जिससे कोई हादसा पेश आ सके, जिससे कोई इस तरह की जहरीली चीज़ आपके घर में आ जाए जो आपको आइंदा आने वाले दिनों में आपको, जो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। ये देखिए इस औरत के भी 2 हीरे जैसे बच्चे होंगे, आज वो बच्चे नहीं है, मामूली सी गफलत और उसमें ये सूरत हाल। और जो भी कभी भी आप हेल्थ एंड सेफ्टी वाले भी ये कहते हैं, यानी जो महकमा सेहत वाले वो भी कहते हैं, जब आप गोश्त वगैरह लेके आते हैं, खास करके हम लैम का गोश्त ले आते हैं, वही ज़्यादातर घरों में पकता है, या चिकन ले आते हैं, वो फ्रिज में लेकर आते हैं तो उसके फ्रीज़र में धो के फौरी तौर पे बंडल बना के रख लें। अगर फ्रिज में रखते हैं तो ऐसे ना रखें कि ऊपर वो आपका गोश्त पड़ा है, उसके अंदर से जो खून के कतरे हैं वो नीचे आपके जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर पड़े हैं, या बिलफर्जबल चीज़ पड़ा है या कोई और चीज़ पड़ी है। जैसे ये भी वाकया जब वो है कंटेनर का ऊपर से मुंह खुला था, है ना, इसी तरह कोई खाने वाली चीज़ के ऊपर वो गिरेंगे तो वो खून की वजह से जो जरासीम होंगे वो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनेंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, चीज़ें ढांप के रखनी चाहिए। और उसके बाद कभी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ से भी ये आपको इजाज़त नहीं होती कि गोश्त वगैरह लेकर आएँ और उसको फ्रिज में रख दें, नीचे उसके आपके नीचे फल पड़े हैं, सेब पड़े हैं, नाशपातियाँ पड़ी हैं, कोई और चीज़ पड़ी है, उसको भी खाएं तो धो के खाएं। और उनके ऊपर उनके कतरे गिरें तो वो ख़तरनाक किस्म के जरासीम बन जाएंगे जो बाद में आपकी बीमारी का बायस भी बनेंगे। आज मैंने सोचा आज के प्रोग्राम में एक तो जो 2 बच्चों का ये हादसा हुआ था उसका मैं जिक्र भी कर दूं। ऊपर जो प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये होता है कि लोगों को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी जा सके जिससे हम अपने घरों में एहतियात बरतें, ताकि कोई भी हमारा प्यारा चाहने वाला या कोई भी इंसान जो है कभी किसी हादसे का शिकार ना हो, बल्कि इन हादसों से बचने के लिए ऐसे प्रोग्राम करना हमारा मकसद होता है। इसी तरह आप अपने होस्ट, अपने दोस्त में को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।